हम लोग को टोटल 3 क्वेश्चन दिया था 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट। ओके, उसमें क्या दिया है 4/3 और ये साइन दिया है और क्यू दिया है। ये साइन मतलब बिलोंग्स टू एक्चुअली, सो 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। लिखने का टाइम कैसे लिखेंगे, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, ऐसा लिखेंगे। और इधर देखो -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट एन, तो कैसे लिखोगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, -2 इज नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि यहां पे ऐसे कट किया है ना इसीलिए, और इधर क्या लिखा है एन, तो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन करके लिखोगे। और इधर p के अंदर क्या है, छोटा p जो ऑड नंबर है, तो क्या लिखोगे, p इज द सेट ऑफ p, मतलब छोटा p लिखोगे, इधर बड़ा p, विच इज एन ऑड नंबर करके लिखना है, ठीक है। ज्यादा 1.2 करते, ठीक है। अभी ध्यान दो, अपने को कुछ सेट्स दिया है, अपने को आंसर्स फाइंड आउट करना है, कुछ क्वेश्चंस दिया है और हम लोग को आंसर फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, a इज इक्वल टू एक्स स्लैश 3x - 1 इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, ये दिया है हम लोग को, और अपने को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू। इसके पहले वाले जो भी सेट हमने किया था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बरोबर दिया था एकदम, मतलब कलर ऑफ द रेनबो, डेज ऑफ अ वीक, या फिर मंथ्स इन अ ईयर, ऐसे सब एकदम इजी इजी दे रहे थे। बट इस बार कैसे दिया है देखो, पूरा सम ही दे दिया ब्रैकेट के अंदर, तो वो सम को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो माइक ऑफ कर दो बाकी लोग यस प्लीज। सर। तो अब कैसे करना है वो ध्यान दो, कभी भी अगर ये सेट के अंदर सम दे दिया ना, वो सम को बाहर निकाल के तुम लोग को सॉल्व करना है। 8th में किया हुआ सम है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये दिख रहा है, ये 3x - 1 इज इक्वल टू 2, ये पहला वाला x नहीं देखने का, ये दिख रहा है, ये लाइन, लाइन के बाद वाला देखने का सिर्फ, ठीक है। ये x को मत देखो, ये जो दिख रहा है ये ऐसा लाइन दिया है ना, उसके बाद जो भी रहेगा ना 3x - 1 इज इक्वल टू 2, वो लेके लिखो। लिखने के बाद मैंने क्या सिखाया था लास्ट ईयर, जो भी नंबर रहेगा लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में चले जाना चाहिए, और लेफ्ट साइड में सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए। यही सिखाया था लास्ट ईयर जो भी मेरे पास थे, अभी दूसरे ट्यूशन में कैसे सिखाया मुझे नहीं मालूम, बट तुम लोग याद रखो कि मतलब लेफ्ट साइड में सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए और राइट साइड में नंबर होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में नंबर है तो उसको राइट साइड में लेके जाओ। कैसे लेके जाए, अभी लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है अकेला, -1 दिख रहा है, -1 अकेला नंबर है। अल्फाबेट के साथ एक नंबर है, वो बाद में देखते हैं, पहला कभी भी जो नॉर्मल नंबर रहेगा ना उसको देखने का। इधर नॉर्मल नंबर कौन सा है, एक -1, तो -1 उधर गया तो क्या होगा, +1। +1। क्या सीखा तुम लोग, कभी भी इक्वल टू के इस पर जो है अगर माइनस वाला नंबर है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस वाला नंबर है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, उल्टा होता है हमेशा, याद रखना, ठीक है। कोई डाउट इस बात में लेके, कभी भी नो लेफ्ट सर। साइड से नहीं सर। माइक ऑफ कर दो सब लोग, माइनस जो भी इधर रहेगा उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरफ -1 नंबर है तो ये -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही लिखा है, देखो 3x को वैसे ही लिखा, इक्वल टू को भी वैसे ही लिखा, 2 को भी वैसे ही लिखा, बस ये जो दिख रहा है ये -1, इसको ऐसे उठाया, वो साइड लेके गया तो +1 हो जाएगा। कभी भी इस तरफ जो साइन है उस तरफ जाते ही चेंज हो जाता है, ये बात याद रखना अच्छे से, ठीक है। नाउ तो 3x इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हुआ, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। अब एक ही नंबर बचा है, कौन सा नंबर बचा है, ठीक है, अल्फाबेट के साथ एक ही नंबर बचा है, दैट इज 3। तो ये 3 को अभी वो साइड लेके जाना है। कभी भी याद रखो अल्फाबेट के साथ, मतलब वेरिएबल बोलते हैं इसको, अल्फाबेट नहीं बोलते, मतलब वेरिएबल बोलते हैं, फिर भी तुम लोगों को समझने के लिए मैं अल्फाबेट बोलता हूँ, चलो। सो अल्फाबेट के साथ अगर कोई नंबर चिपका हुआ है ना, दोनों नंबर और अल्फाबेट दोनों चिपका हुआ है, तो इसका मतलब वो लोग दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। वो लोग दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई है बीच में, वो डालते नहीं है एक्चुअली, 3 × x 3x होता है, तो वो लोग बीच में ऐसा मल्टीप्लाई साइन बताते नहीं है, बट
कभी भी एक नंबर और एक अल्फाबेट चिपका हुआ है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई अगर कोई नंबर है इस तरफ, तो उस तरफ होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड। याद रखना ये बात, कभी भी इस तरफ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड है या फिर ऐसा चिपका हुआ कोई नंबर है, वो साइड लोगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड मतलब नीचे ऐसा चले जाएगा। डिवाइड मतलब वही होता है ना, मतलब जो इस तरफ है उस तरफ जाएगा। डिवाइड मतलब ऐसा लाइन डाल के नीचे लिख देते। समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया तो तुम लोग अभी ध्यान दो। कभी भी ऐसा एक अल्फाबेट और एक नंबर चिपका हुआ है, तो ये चिपका हुआ नंबर को तुम हटाओगे यहाँ से, तो वो साइड नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब वो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा ये। Therefore x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 1 जा, तो 1 नहीं बचा है सिर्फ, तो x कितना आया, 1। समझ में आया? किसको नहीं समझा ये? एनीवन? दृष्टि समझ में आया? यस सर। ओके, स्नेहल वाघेला? हाँ सर समझ। ओके, समझ में आया तुम्हें मैंने क्या सिखाया अभी? पक्का ना? नहीं समझा तो बताने का, ठीक है? कितने भी बार पूछ सकते हो हमारे ट्यूशन में, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम एक ही बार पूछ सकते हो, 2 ही बार पूछ सकते हो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ टाइम। जब तक नहीं समझ रहा यू कैन आस्क मी, आई विल टीच यू। मैं भी थोड़ा अलग तरीके से सिखाऊंगा ताकि और अच्छे से समझे। पर ये समझ में आया तुम लोग को? ओके, माइक ऑफ करो प्लीज। किसी के घर पे गाना बज रहा है लग रहा है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, b इज इक्वल टू x स्लैश x इज अ नेचुरल नंबर। दिख रहा है इधर तक बोर्ड तुम लोग को? बट नहीं सर। यस सर। उसको ऐसे करो, क्या बोलते हैं, लैंडस्केप मोड में रखो ऐसे। x स्लैश x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। याद है मैंने सिखाया था स्टार्टिंग दिन, पहले दिन ही यही सिखाया था तुम लोगों को। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसा एक ही नंबर है जो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, वो कौन सा है रे? सब गधे तुम लोग। 1 ही ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। समझ में आ रहा है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, दोनों नहीं है वो। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, बट 1 प्राइम नहीं है, ना कॉम्पोजिट है। ना कॉम्पोजिट है वो, ना प्राइम है। याद रहेगा ये बात? हाँ सर। ओके, सो ये हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? c इज इक्वल टू x स्लैश x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर। ऐसे ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू डाल के n डालेंगे ना, तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर है। मतलब जो भी वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो लोग? जो भी नंबर है इट शुड बी ए नेचुरल नंबर, इसीलिए ऐसा लिखा है। एलिमेंट जो x है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर रहना चाहिए। बट और एक कंडीशन भी दिया है, देखो x इज लेस देन 2 लिखा है। देखो इधर दिया है, देखो x इज लेस देन 2, ऐसा साइन डालेंगे तो लेस देन 2, ऐसा डालते अगर तो मोर देन 2, मतलब 2 के ऊपर वाला वैल्यूज लिखना पड़ता। अब साइन कैसा डाला है? ऐसा डाला है, मतलब 2 के नीचे वाला नेचुरल नंबर। 2 के नीचे वाला नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। सिर्फ एक ही नंबर है 2 के नीचे नेचुरल नंबर 1। क्यों ऐसा? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और जब वो लोग बोल रहे हैं दैट x शुड बी लेस देन 2, मतलब 2 से कम होना चाहिए, तो एक ही नेचुरल नंबर बच रहा है। कौन सा नेचुरल नंबर? 1। तो ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, और ये भी, मतलब देखो ये आंसर भी 1 ही मिला था अपने को। तीनों सेट इक्वल है। तो वही वो लोग पूछा है, देखो डिसाइड, पहला क्वेश्चन रीड करो। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट। कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है, ऐसे पूछे थे। और अपने को क्या आंसर मिला? ऑल द सेट्स आर इक्वल। ऑल द
all the sets A, B and C are equal. सभी सेट क्या हुए इधर इक्वल हुए. समझ गया क्या? कर लोगे पहला सम? रिस्पॉन्ड करो भाई, नहीं समझा तो नहीं बोलो. यस सर. यस सर. यस. किसी को कुछ पूछना है क्या? और एक बार समझाता हूं, ध्यान दो. फिर भी एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, ओके, एक क्वेश्चन दिया है और अपने को उसको सॉल्व करना है. माइक ऑफ कर दो. 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. इसको नहीं देखने का, मैं बोला था ये जो लाइन है उसके बाद वाला ही देखने का. माइक ऑफ करो, ये उठा के इधर लिखो. पूरा लिख दिया. फिर इसको सॉल्व करना है. मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में कभी भी सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए, मतलब वेरिएबल होना चाहिए, और राइट साइड में पूरा नंबर होना चाहिए. तो लेफ्ट साइड में फोकट का कौन सा नंबर पड़ा है अभी? पहला तो अकेला जो नंबर है ना उसको हटाने की कोशिश करने का. अकेला ही है -1. -1 उधर गया तो +1. कभी भी याद रखने का, इस तरफ अगर माइनस है उस तरफ गया तो प्लस. इस तरफ अगर +1 रहता तो मैं उधर -1 लिखता. ठीक है, तो ये -1 उधर गया तो +1 हो गया. तो 2 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ. तो 3x इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब कौन सा नंबर बचा लेफ्ट में? एक ही नंबर है, वो 3, पर वो चिपका हुआ है वेरिएबल के साथ. अब मैंने क्या बोला, चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई तो उस साइड गया तो क्या होगा? डिवीजन. उधर का नंबर वैसे लिखोगे, एक लाइन डालोगे और उसको नीचे लिख दोगे. ठीक है, और फिर कट करना है. 3 1 जा 3 1 जा, खत्म. 1 मिलेगा तुम्हें आंसर. सो आंसर क्या मिला? A इज 1. इसका आंसर मिल गया. फिर B में आए, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ना वो प्राइम है ना वो कॉम्पोजिट. ऐसा एक ही नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, वो 1 है, तो वो लिख दिया. फिर थर्ड वाले सम में आए. थर्ड वाले सम में वो लोग ने बोला x/x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कंडीशन दे दिया वो लोग ने पहले ही, नेचुरल नंबर होना चाहिए. और अपने को पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सो 1 2 3 4 5 ऐसे. बट और एक कंडीशन भी दिया. और एक कंडीशन क्या दिया? x इज लेस देन 2. लेस देन का साइन डाला और 2 बोल दिया. तो अगर x इज लेस देन 2 है तो एक ही प्राइम नंबर है 2 के नीचे 1, तो वो उठा के लिख देने का. सो ये भी मिल गया आंसर. तो सब में 1 है, मतलब ऑल सेट्स आर इक्वल. सो ऑल द सेट्स A, B एंड C आर इक्वल करके लिख के खत्म करोगे. पहला A इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर. A क्या बोला है? इवन प्राइम नंबर बोला है. कल ही सिखाया था इवन प्राइम नंबर क्या होता है. एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो क्या है? 2. क्योंकि बाकी सब ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है. वो हो गया. नाउ इसके बाद अपने को ओके इसके बाद हम लोग को B करना है. B इज इक्वल टू, अभी सम ऐसा वाला सिखाया था मैंने, है ना? ठीक है, माइक ऑफ कर लो सब लोग. लेट मी टीच. तो मैंने क्या बोला था, ये जो लाइन है, लाइन के बाद जो है उसको लेके साइड में लिख दोगे. अब मैंने क्या सिखाया था तुम लोग को? जो भी नंबर रहेगा उस तरफ ले लेने का. तो इधर अकेला नंबर कौन है? -1. उधर गया तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा. याद रखना, साइन कभी भी उल्टा हो जाता है उस तरफ जाएगा तो. प्लीज माइक ऑफ करो, वापस बोलना पड़ रहा है. 7x इज इक्वल टू 13 + 1 कितना हुआ? 14. कनिका माइक ऑफ रखने का, बार बार बोलने मत रखो मुझे प्लीज. 7x इज इक्वल टू 13 + 1, 7x इज इक्वल टू 14. तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 14. मैंने बोला था ना, अगर चिपका हुआ कोई नंबर है उसको हटाना है. ये मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x कितना हो जाएगा? 2. कट हो जाएगा. 7 1 जा 7 2 जा. 7 के टेबल में जा रहे हैं ना दोनों, तो एक 7 1 जा रहा है और एक 7 2 जा रहा है. तो आंसर मिल गया 2. तो दोनों में कितना मिला आंसर? 2. तो दोनों इक्वल है कि नहीं सेट? यस. तो तुम लोग ये चाहिए तो लाइक ये कितना मिला है? 2. तो B भी कितना मिला है तुम लोग को? 2 ही मिला है. तो ये 1 ये 2. फ्रॉम 1 एंड 2 पहला और दूसरे को देखोगे, सेट A इज इक्वल टू सेट B. सेट A और सेट B क्या हो गया? इक्वल हो गया.
वापस समझाऊं क्या कि समझ गया? ध्यान दो, ए क्या बोला? इवन प्राइम नंबर बोला। इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो क्या है? 2 है। सो ए इज इक्वल टू 2, खत्म हो। सेकेंड वाला सम में ये दिया है वैल्यू, ये इक्वेशन दिया एक्चुअली 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 करके एक इक्वेशन दिया है। वो इक्वेशन को ये छोड़ देने का, इसको कुछ नहीं करना है, ये उठा के इधर लिख दो, फिर सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करते हैं? जो भी नंबर रहता है उधर ले लेने का रहता है। -1 उधर लिया था, +1 हो गया 14, तो 7x इज इक्वल टू 14 मिला है। तो अगला एक ही नंबर बचा है लेफ्ट साइड में, कौन सा? 7। वो भी नहीं छोड़ने का, चिपका हुआ है ना वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के साथ चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। कट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को? 2 मिल गया। तो मतलब ये जो b है उसका वैल्यू भी 2 है ना, इसी का आंसर मिला ना 2। तो b क्या है? 2 है। a क्या है? 2 है। तो दोनों इक्वल है, तो लिख देने का फ्रॉम 1 and 2 सेट a इज इक्वल टू सेट b करके लिख के खत्म करोगे। ठीक है, डू इट फटाफट। ओके, ध्यान दो और एक बार समझाता हूं। 1.2 का थर्ड सम, ओके, उसका पहला क्वेश्चन, a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। 0 से छोटा नेचुरल नंबर लिखो बोल रहे। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता ही 1 से है, 1 2 3 4। तो 0 के नीचे नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है, मतलब आंसर लिख ही नहीं सकते अपन, राइट? इसीलिए ऐसा खाली छोड़ देने का। और क्या लिखने का? इट इज एन एम्प्टी सेट लिखने का। क्या लिखोगे? इट इज एन एम्प्टी सेट लिखोगे। फिर अगला सेकेंड सेट में अलग ने दिया है ये वाला एक इक्वेशन दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके। ये नहीं देखने का रहता है, मैंने बोला था, ये और ये डैश नहीं देखने का, इसका आगे का देखने का। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेके लिखो। स्क्वायर जो है उस तरफ गया तो क्या होता है? रूट होता है। स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट होता है। तो रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है। जैसा रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1। रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3, क्योंकि 3 3 जार, 2 2 जार। जो अंदर 2 बार है वो एक बार बाहर निकलता है। जैसे इधर 1 का मतलब है 1 into 1, 4 का मतलब है 2 into 2, 9 का मतलब है 3 into 3, 16 का मतलब है, तो इसीलिए रूट 16 4 है, इसीलिए रूट 9 3 है, इसीलिए रूट 4 जो है वो 2 है। समझ में आया? लगता है तुम लोग को किसी ने सिखाया नहीं, लगता है तुम्हारे प्रीवियस ट्यूशंस में। याद रखो ये बात, कभी भी रूट के अंदर जो डबल रहता है वो एक बार बाहर निकल जाता है। जैसा रूट ऑफ 1 इज 1, रूट ऑफ 4 इज 2, रूट ऑफ 9 इज 3, रूट ऑफ 16 इज 4। रूट ऑफ 25 क्या होगा? 25 मतलब 5 5 25, 5 into 5 2 बार है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। रूट ऑफ 36 क्या होगा? 6 होगा। क्यों? 6 6 36 ना, तो 6 into 6 मतलब एक बार बाहर निकल जाएगा। ये याद रखना है तुम लोग को। वैसे रूट ऑफ 0 0 होएगा, क्योंकि 0 into 0 0 होता है, तो रूट ऑफ 0 इज 0। ठीक है, तो आंसर मिला अपने को, क्या मिला है? आंसर 0 मिला है। तो मतलब b इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 0। आंसर मिल गया है। आंसर नहीं मिलता ना तो एम्प्टी सेट होता है, पर आंसर मिल गया इसीलिए इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन लोग ने दिया था ये वाला, c इज इक्वल टू x स्लैश 5x माइनस 2 इज 0। ये नहीं लिखने का रहता है, सिर्फ इतना लिखने का रहता है। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेके लिखो। अब सॉल्व करो। -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +2। मैंने बोला है ना, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उसको राइट में लेके जाने का। तो नंबर अकेला कौन है? -2 इधर है, उधर ले लो, तो +2 हो गया। तो 0 + 2 क्या हो गया? 2 हो गया। अब वेरिएबल के साथ जो चिपका हुआ नंबर है उसको उधर लेके जाने का। ठीक है, तो चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई, 5 into x है, इंटू उधर गया तो क्या हो गया? डिवाइड। 2/5 मिला। पर अपने को एक कंडीशन दिया उन लोग ने। क्या कंडीशन दिया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, n का मतलब नेचुरल नंबर। बट 2/5 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 2/5 नॉर्मल नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर वैसा होता है। पर 2/5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसीलिए मैं ब्रैकेट के अंदर लिख नहीं सकता वो आंसर, क्योंकि आंसर वही लिख सकते हो विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इधर दिया है कंडीशन, इसीलिए ये खाली रहेगा, इसीलिए इट इज एन एम्प्टी सेट। सो इधर क्या बोला है? x इज अ नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। और इधर ये भी बोला है कि x इज लेस देन 10, मतलब 10 से कम।
तो मतलब 10 से कम वाला नेचुरल नंबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ऐसे करना है तुम लोग को। वैसे ही सेकेंड वाला क्या दिया है? b इज इक्वल टू y स्लैश वाई इज लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी चलता है, नेगेटिव मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, तो इधर क्या बोला है? y इज लेस देन -1, -1 से भी कम वाला इंटीजर। -1 से भी कम वाला इंटीजर कौन सा है? -2, -3, -4, -5 और ये जाते रहेगा। ठीक है, क्या बोला है? y इज एन इंटीजर एंड y इज लेस देन -1, मतलब -1 से भी कम। अब कैसे नंबर लाइन तुम लोग ने देखा है? नंबर लाइन में इधर 0 रहता है, फिर पॉजिटिव में 1 2 3 ऐसा रहता है, और नीचे जाने का टाइम -1 -2 -3। इसमें -3 ना 0 से छोटा है, -2 भी 0 से छोटा है, -1 भी 0 से छोटा है। समझ में आ रहा है? तो ये लोग ने क्या बोला है? y इज लेस देन -1 बोला है। -1 से कम वाला इंटीजर्स बताओ। तो -1 से कम वाला इंटीजर्स कौन रहेगा? -2, -3, -4, -5 ऐसे जाते रहेगा। तो तुम लोग क्या लिखोगे इधर? -2, -3, -4 और डॉट डॉट डॉट। खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग ने बोला है क्या कि यहां तक रोको करके कुछ बोला है? इधर कुछ बोला ही नहीं है, रोका ही नहीं तुम लोग को। तो इधर क्या लिखोगे? इट इज एन इनफाइनाइट सेट। और ये क्या था? इट इज अ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट था, और ये जो था ये इनफाइनाइट सेट था, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या? और बाकी सब भी तुम लोग को बताना। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तुम्हारे क्लास 9 में फाइनाइट स्टूडेंट्स रहेंगे कि इनफाइनाइट रहेंगे? तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे तुम लोग गिन सकते हो ना, कि नहीं गिन पाओगे? हाँ सर, Yes, गिन sir. पाओगे तो फाइनाइट सेट, नहीं गिन पा रहे हो, जाते जा रहा है, Finite. तो इनफाइनाइट है। पर ये तो फाइनाइट है। Infinite ठीक है, है। फोर्थ, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम अ विलेज। तुम्हारे गांव में कितना पब्लिक है, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट का मतलब क्या? जिसको तुम गिन पाओगे, इतना नंबर है करके बोल Yes, सकते sir. हो। इनफाइनाइट मतलब जिसको तुम गिन ही नहीं सकते, मतलब जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। तो गांव वाले लोग को तुम लोग पूरा गिन नहीं पाओगे, गिन पाएंगे। तो वो फाइनाइट गिन पाएंगे, इनफाइनाइट है? फाइनाइट है सर। फाइनाइट है वो, Finite. फाइनाइट, Finite. इनफाइनाइट नहीं। माइक ऑफ करो। सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो सामान रखा है उसको गिन पाओगे ना, इसीलिए वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट। सेट ऑफ होल नंबर्स बोला है। होल नंबर को गिन पाओगे? होल नंबर को गिन पाओगे क्या? नहीं। होल नंबर कंटिन्यूस No, sir. जाते रहता है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम हाँ। 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जाते रहेगा। वैसे सेट ऑफ नेचुरल हाँ। नंबर भी बोलते हैं ना, जाते रहेगा, वो भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर बोलेगा इनफाइनाइट सेट, अनलेस वो लोग रोकेंगे नहीं। तो इधर कैसा नेचुरल नंबर बोला था, बट वो लोग ने रोका भी था। x इज लेस देन 10, 10 के नीचे वाला नेचुरल नंबर बोला था, तो वो रुक गया था इधर 9 में, इसीलिए वो फाइनाइट हो गया। अगर ये नहीं दिए होते ना, इतना सिर्फ बोलते कि x नेचुरल नंबर है, तो वो जाते रहता, और वो क्या रह जाता? इनफाइनाइट सेट हो गया रहता। अभी सेट ऑफ रैशनल नंबर बोला। रैशनल नंबर मतलब पॉइंट वाला नंबर, 1.1 1.2 वो सब, वो भी कभी रुकता नहीं है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर बोला ना, वो भी इनफाइनाइट सेट है। समझ में आया? ओके, कर